नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। 25 मई के दिन मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। जानेंगे हम शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 10 के अंक वाले दान का महत्व और घर बैठे करेंगे माँ गंगा का पूजन और पाएंगे मोक्ष। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए भवसागर से पार करने वाली माँ गंगा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु जी के अंगूठे से निकली गंगा मैया धरती लोक पर आने के इस पावन पर्व को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का समय इस प्रकार रहेगा। तिथि प्रारंभ होगी 25 मई को सुबह 4:30 से और समाप्त होगी 26 मई को सुबह 5:10 तक। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा 25 मई को ही मनाया जाएगा। क्यों कहा जाता है भागीरथी और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार और शांति के लिए कठिन तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर लाए थे, इसीलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। 10 पापों का नाश। मान्यता है कि गंगा मैया मन, वाणी और शरीर द्वारा अनजाने में होने वाले 10 प्रकार के पापों का हरण करती है। इस दिन गंगा स्नान करके कई बड़े बड़े यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में गंगा की महिमा के बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा है कि माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप हैं। वे दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का शमन करने वाली तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली शक्ति स्वरूपा हैं। कलयुग में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों को नष्ट करने के लिए गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। जानेंगे दान में 10 के अंक का खास नियम। गंगा दशहरा पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का दान किया जाता है। तो आइए जानते हैं उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। पानी या फिर शरबत, मिट्टी का घड़ा, हाथ का पंखा, खरबूजा या आम, चीनी, कोई भी पेय पदार्थ। और इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि घर पर कैसे करें पूजा। यदि आप गंगा नदी के तट पर जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही रहकर इस विधि से माँ गंगा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, गंगा जल मिश्रित स्नान। सुबह जल्दी उठें, प्रातःकाल क्रियाओं से निवृत्त होकर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए घर पर ही स्नान करें। दूसरा, घर के मंदिर का शुद्धिकरण। दीप जलाने के बाद, स्नान करने के बाद पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद मंदिर में देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें और गंगा मैया की अंत में आरती ज़रूर करें। तीसरा है शिव आराधना और व्रत। यह अति फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष आराधना करें, क्योंकि उन्होंने ही गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत ज़रूर करें। आह्वान और सात्विक भोग। माँ गंगा जी का ध्यान करें, आह्वान करें, उन्हें केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। अंत में धूप दीप से माँ गंगा जी की आरती करें। शास्त्रों में कहा गया है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से माँ गंगा जी का सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और दूर से भी यदि कोई पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा का स्मरण करता है तो उसके सभी संताप मिट जाते हैं। जो गति बड़े बड़े पाठ, यंत्र, मंत्र
और हवन से नहीं मिलती है, वह मात्र गंगा जल के सेवन से सुलभ हो जाती है। और इस तरह से यह जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे।